दृष्टिकोण उसके प्रति बदलेगा। जब भी हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो हमारे विचारों में परिवर्तन होता है। और यही कारण है कि हम जहां पर भी जाते हैं, चाहे हमारी आस्था किसी विशेष गुरु में हो या धर्म में हो, हम सब जगह एक ही चीज खोजते हैं कि अभी की उलझनों से ऊपर उठकर कुछ विशेष कार्य करना, अभी की परिस्थिति से ऊपर उठकर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये सभी के मन में है, अभी की परिस्थितियों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं और कुछ करें। सभी यही चाहते हैं। किसी को आर्थिक समस्या है तो वो चाहता है कुछ विशेष धन कमा लें, थोड़ा सा ऊपर हो जाएं। किसी को संबंध में परेशानी है तो चाहता है कि हम ऐसा करें कि अच्छा इसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, चाहे वो कैसा भी हो। तो जो भी व्यक्ति हैं उनकी केवल एक आश रहती है कि अभी जो है उससे क्या और बेहतर हो सकता है। यू जस्ट वॉन्ट टू एक्सपैंड योर सेल्फ, इजंट इट? ये सत्य है। या तो ऊपर उठना है, कोई समस्या है इससे उबर जाना है, या अगर सब कुछ ठीक है तो और कैसे अच्छा हो जाए। सभी इसी तलाश में है, प्रायः सभी इसी प्रयास में। अगर कोई ध्यान भी कर रहा है तो सोच रहा है कि कुछ थोड़ा सा और कुछ मिल जाए, कुछ और ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। कोई विद्यार्थी है, उसको ज्ञान की ललक है, वो चाहता है कि विद्वान तो मैं हूं ही, थोड़ा मोड़ा जानता हूं या थोड़ा सा जो भी आता है और विद्वान बन जाऊं। कोई पहले से धनवान है और धनवान बनना चाहता है। सब इसी में लगे। सो इन अ वे एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आप क्या करना चाहते हैं? टू एक्सपैंड द प्रेजेंट कंडीशन मोर देन व्हाट इट इज राइट नाउ। ये कर रहे हैं टू एक्सपैंड वट एवर इट इज बियॉन्ड what you are experiencing right now। ये सत्य है। और इसी प्रयास में हम चाहे मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं, कोई ग्रह नक्षत्र की शांति कराता है, सभी लोग इसी में लगे हैं। यह एक जनरल बात है, पर एक आप देखेंगे इसे आप कहीं ना कहीं इसे अपने जीवन को जोड़ते हैं ना। सबसे बड़ा जो तथ्य है वो आपको ये जानना है कि ये सब जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं अच्छी बात है। हम कहीं पर और थे, हम किसी और जगह आए, और ज़्यादातर तो ये देखा जाता है कि लोग परस्पर जो प्रतिसाद कंपटीशन है उसको देख के आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा वाला अच्छा कर रहा है जो हमारे बगल में है तो हम भी अच्छा करें। बहुत लोग इससे प्रेरित रहते हैं। तो आप देखेंगे जो भी लोग कुछ अपने जीवन में विशेष कार्यों को किए हैं, एक चीज आप समान पाएंगे कि हमारे अगल बगल लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। ये सबके मन के अंदर रहता है ना, चाहे हम स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। हम इस बात से ज्यादा प्रभावित और प्रेरित रहते हैं कि हमारे जो पीयर ग्रुप है या चाहे फैमिली हो, चाहे वो कुछ अच्छा कर रहा है क्या, हमसे अच्छा कर रहा है क्या। हाँ, ये मन में रहता है कि नहीं रहता है? सबके मन में रहता है कि नहीं रहता है? क्या हम उससे अच्छा कर सकते हैं क्या? रहता है ना। तो आप देखेंगे जिन चीजों से भी आप प्रभावित हैं, कहीं न कहीं वो आपको एक दिशा की तरफ ले जा रही है, आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे आप स्वयं आगे बढ़ना चाहते हो, ना भी बढ़ना चाहते, थोड़ा लेजी हो, बहुत लोग लेजी होते हैं, लेकिन एम्बिशियस बहुत ज्यादा है। बहुत डिजनस बात है ये होना। वैसे इफ यू आर एम्बिशियस एंड if you are dealing with someone who is highly ambitious but lazy at the same time, then you have had it. The person will use you in a big way. क्योंकि खुद तो प्राप्त नहीं कर सकता तो आपको जरूर प्रयोग में लाएगा। तो इसीलिए घर में बहुत ज्यादा इक्वेशन में परेशानी होती है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे भाई भाई का भी हो सकता है। तो ऐसे परिवेश में अगर एक चीज आप पाएंगे, सभी लोग आगे बढ़ना चाहिए। यहां तक कि जो लेजी भी है वो भी आगे बढ़ना चाहता है ना। तो आप देखेंगे एक कॉमन क्या है इन सभी में,
सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे दूसरे का ही बिगाड़ के करें या दूसरे का प्रयोग सदुपयोग करके आगे बढ़ें, सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी अपने अनुभवों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये अनुभव क्या है? ये हो सकता है कि छोटी गाड़ी थी और थोड़ा बड़ा गाड़ी हो गया, ये भी अनुभव है, मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में और कुछ दिखाने में 10 लोगों को, कुछ भी हो सकता है, इसका कोई मापदंड नहीं है। पर एक चीज कॉमन है, यू वांट टू एक्सपैंड योरसेल्फ बाय सम वे और द अदर, यू वांट योर एक्सपीरियंसेस टू बी एक्सपैंडेड फ्रॉम बियॉन्ड द पॉइंट व्हाट इज यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये जो है सत्य है, जो अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी नहीं। इसीलिए हम मनुष्य हैं, नहीं तो कोई कंपटीशन नहीं है कैटल में या किसी और ब्रीड्स में, वहां पे कंपटीशन है क्या? कोई नहीं है ना। पर आप में है, हम सभी में वो है, वो रहेगा ही, रहना भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अध्यात्म की तरह, गुरु जी की तरह नहीं बोलूंगा नहीं छोड़ दो सब, कुछ नहीं है, चले जाओ, सब त्याग कर दो, सब भ्रम है, माया है, नहीं नहीं, सब बोलने की बात है। यहां पे जो आप उपस्थित हैं, मैं तो कहूंगा कि आपको और ज्यादा एम्बिशियस होना चाहिए और आपको बहुत चीजों को प्राप्त करने का अधिकार है, बहुत कम प्राप्त हुआ है अभी, और उसको इतना आगे बढ़ाना चाहिए ताकि इसका कोई अर्थ भी न रहे, हम ऐसी स्थिति में चले जाएं, परिस्थिति में चले जाएं, ये सब जो भव्यताएं हैं और जो भी कुछ हम बड़ा मान बैठे हैं, ऐसे मन में बना लेते हैं ना कि ये चीज बहुत बड़ी है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ी चीज प्राप्त हुई हो, you may have achieved something really huge that you had really wanted. After having achieved it, and now it's down, let's say down 8 years or 10 years, are you like as excited or elated about having achieved it? Are you still as elated? Not really. वो अपने it may have frizzled out. It will frizzle out over the period of time. तो जो भी कुछ विशेष है उसको सहज बना देना है, और जो भी इस बात को, तथ्य को समझ जाएगा वो महान बनी जाएगा। जो भी चीज आपको महान दिख रही है, अगर वो सहज नहीं है तो भ्रम है। फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं, जो भी चीज आपको बहुत अच्छी महान दिख रही है, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ इट, आप उसे सहज नहीं है, असहजता का अनुभव हो रहा है, वो भ्रम है, क्योंकि आप द्वंद में है। महान है ना, लेकिन आप सहज तो नहीं है, प्राप्त करना है कुछ और, लेकिन आपकी जो मानसिक अवस्था है उसमें द्वंद है। तो उस सहजता को प्राप्त कैसे होना है, यही अध्यात्म है। तो जंगल में जाने से वो सहजता प्राप्त नहीं होगी, घर परिवार छोड़ देने से नहीं होगी, वो होगी जहां पर आप हैं, जिस दुविधा परेशानी कष्ट में हैं, वहां पर रह के ही आप महान बन सकते हैं, वहीं से आपका रास्ता निकलेगा। सो इन अ वे यू हैव टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिव एंड लेस रिएक्शनरी एंड मोर रिस्पॉन्सिव, टू बी ऑनेस्ट। वो कैसे होगा? वो अनुभवों को कैसे अंतर्मुखी करना है। अभी जो बाहरी हम बहिर्मुखी हैं, हमारी जो कर्म की इंद्रियां हैं, ज्ञान की इंद्रियां हैं, तो ज्ञान की इंद्रियां कर्मों की इंद्रियों से ज़्यादा प्रभावित हो जा रही हैं। अगर ये कह दिया जाए कि जो पिंड है और एक ब्रह्मांड है, तो पिंड निर्णय ले रहा है ब्रह्मांड का। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग रहते हैं, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है, और कुछ ऐसा सेटअप है, लेट्स से दैट इज अ सेटअप, और उस सेटअप में जो व्यक्ति उतना सही नहीं है घर परिवार के लिए, वो घर का निर्णय ले रहा है। उस घर को कोई नहीं बचा सकता है। बचा सकता है कोई? नहीं बचा सकता। वो घर आगे नहीं बढ़ सकता। सपोज दैट देयर इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेटअप, और उसमें कोई एक व्यक्ति ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है या हो गया है, और जो वाइज है, जो बुद्धिमान है, जो सोचने समझने की क्षमता रखता है, कुछ विशेष कार्य करने की क्षमता रखता है, सबको एक साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्योंकि नहीं बोल पा रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि बेटा है, बहू है, और 10 तरह के लोग हैं, और ये है वो है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति कुछ ऐसा निर्णय लेना शुरू कर दिया जो द वाइजेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर इज नॉट एबल टू कंट्रोल, तो शायद वो घर बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला, सब अपना रास्ता धीरे धीरे नाप लेंगे। उसी तरह अगर कर्म की इंद्रियां
अगर इस ब्रह्मांड पर हावी हो जाए तो यह शरीर नहीं चलेगा और जीवन भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप वही कार्य कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। आप ने क्या किया है कि जंगल का राजा शेर नहीं है, कोई और हो गया है। जिसको निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय नहीं ले रहा है। तो हम ध्यान में क्या करते हैं, हम उसी विवेक को जागृत करते हैं कि वास्तव में हमें करना क्या है। और दो चीजें इसमें हो जाती हैं। देयर इज टू थिंग्स हियर, द वन दैट इज नीडेड एंड द वन दैट यू वुड लाइक टू डू, एंड देयर कुड बी अ डिस्टिंक्टिव डिफरेंस बिटवीन व्हाट वुड यू लाइक टू डू एंड व्हाट इज नीडेड। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप देखेंगे कि अध्यात्म के प्रति आप आगे बढ़ रहे हैं। दो चीजें हैं, द वन थिंग इज व्हाट यू वुड लाइक टू डू, because this is what you have been repeating over a period of time, over many years, over many decades. And one thing is what is needed, and what is needed at times may be totally different than what you would like to do. क्योंकि क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आप असहज हैं, अभी तक उस सहजता को प्राप्त नहीं हुए हैं, द्वंद्व है। इसीलिए बार बार वही व्यवहार, बार बार वही वचन, बार बार वही विचार, तो परिणाम भी वैसा ही बार बार उसी तरह का। इसी में से अगर रास्ता निकाल दिया जाए तो जीवन में बहुत बड़ी संभावनाएं निकल सकती हैं, कुछ विशेष हो सकता है। उसी का नाम ध्यान है कि हम अपने आप को देखते हैं, बाहर को नहीं देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, स्व को देखते हैं। और स्व में इतनी ताकत है, इतना दम है, इतना वो मजबूत है कि इस पर अगर कार्य कर लिया जाए तो बाहर वाले लोग आपके आगे पीछे नाचते हैं। आपके मनोबल में और मानसिक तरंगों में इतनी शक्ति है कि कोई आपके साथ बुरा नहीं कर सकता, कोई बुरा नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। ये खराब कैसे होता है? विचारों से। और विचार जो है वाणी का जब रूप ले लेती हैं, जो भयावह हो जाता है, पीपल आर जस्ट acting on impulses and speaking words because their tongue has been defiled by their memory, let's say that, by their repetition of the same situation over and over again, तो सब अपनी शक्तियां बिखर जाती हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मन में बहुत शक्ति रहती है, चाहे वो ऐसी परिस्थितियों में है जो लोग उसको खींच रहे हों, राजनीति कर रहे हों, परेशान कर रहे हों, वो देखेंगे वो विजयी हो जाता है, क्योंकि उसके पास विवेक जागृत है। उसके पास कहा दिया जाए तो कृष्ण है, अर्जुन के पास कृष्ण है तो जीत गया, भले उतनी शक्ति ना हो, और कौरव हार गए। ऐसा तो वो क्या है? ज्ञान क्या है? गुरुदेव क्या है? वही अनुभवात्मक, आंतरिक अनुभवात्मक का दृष्टिकोण बदल देना, जिसके द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ सहज हो जाता है। उसी सहजता का नाम प्रथम भूमि विहंगम योग की साधना है। वही आपको सिखानी है। उसमें क्या करना है कि हम प्राण को रोकते हैं और प्राण को मन के साथ कैसे लगाना है। तो एक बाहरी प्राणायाम है और एक आंतरिक प्राणायाम है। तो मान लीजिए ऐसा करते हैं कि कोई व्यक्ति श्वासा ले रहा है, छोड़ रहा है, तो श्वासा छोड़ता है और वो फिर लेता है। उसमें एक गैप क्रिएट करना है। हर प्राणायाम में अगर ये एक सीक्रेट आप रख लें कि जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें या सहज रूप में करें, उस क्षण में जब हम बाहरी प्राणायाम करते हैं और अंदर अभी हमने लिया नहीं है, वी हैव नॉट इनहेल्ड, वी हैव जस्ट एक्सहेल्ड, ड्यूरिंग दैट टाइम आपको एक मन को एक स्थान पे स्थिर करना है। यानी प्राण भी रुका हुआ है, अब मन को भी एक जगह रुकने का प्रयास करना है। वो 3 सेकेंड भी बहुत ज्यादा है, 5 सेकेंड भी बहुत ज्यादा है। अगर उसमें कुछ बदलाव हो गया या कुछ शक्ति आ गई तो आपकी कोशिकाएं जो हैं बदलनी शुरू हो जाएंगे। द cellular memory in the body which are instigated, or say which are instigated by your memory which are entrapped in the body, उसमें बदलाव होना शुरू हो जाएगा। ये एक सीक्रेट भी है, रहस्य भी है, जो बहुत सारे प्राकृतिक योगी करते भी हैं। It's like you are overlapping the memory। तो पहले हम उसी से साधना शुरू करते हैं।
तो ये जो साधना आप सीखेंगे ये आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। जहाँ पर भी आप हैं, जिस अवस्था में हैं, इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। उलझनों में नहीं फंसेंगे। उलझनों में फंसना आपका काम नहीं है, किसी का काम नहीं है। हाँ, बस इस उलझनों को न फंसने में बहुत समय चला जाता है। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल चल जाता है कि कैसे ये जो ग्रंथियां हैं ये सुलझती ही नहीं है, सुलझती ही नहीं है। ऐसा हमारा कर्म हो जाता है, हमारा ऐसा कर्म है। वी आर अंडर कार्मिक डेट, वी हैव टू पे ऑफ इन दिस लाइफ यूजिंग दिस बॉडी। वो तो है ही है, करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है। तो आपको ये निर्णय लेना है कि ये ग्रंथियां सुलझानी है या नहीं सुलझानी है। अगर नहीं सुलझेगी तो दूसरा जन्म मिलेगा, फिर उसमें सुलझाना पड़ेगा। पर एक चीज गड़बड़ होगा उसमें। आप पूछिए क्या गड़बड़ होगा, बताइए। सोचिए सोचिए, थोड़ा थोड़ा सोच लीजिए। If the matter, if the all the matters that you have been kind of grappling with, if it is not resolved in this life, तो उसका परिणाम आगे वाले जीवन में क्या होगा, बताइए। क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं? जी बताइए, आप कुछ बोल रही थी। जी जी, राइट जी, ये सही है। और कुछ हो सकता है, लगता है आपको? सब मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आप अच्छे अवस्था में हैं कुछ हद तक, ठीक है, जो भारत देश में होंगे, या कुछ लगता है ऐसा? ओके, मान लीजिए, ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि हो सकता है कि आप अच्छी अवस्था में हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो आप उसको सुलझा नहीं पाए और आपने उस पर प्रयास भी नहीं किया। तो अगली बार ऐसा नहीं होगा भगवान आपको दंड देंगे, ऐसा कुछ दंड देने वाले नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। बस आपको जो एक अवसर मिला था जीवन में और जिसको आपने सदुपयोग भी किया और यहां तक आ गए, ठीक है, वो अवसर आपको नहीं मिलेगा। यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी फॉर एवर इन द नेक्स्ट लाइफ। आपको वो मिलेगा ही नहीं, आपको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग भारत देश में या बहुत सारे देशों में, इस देश में भी, देख लीजिए, ऐसा नहीं है, इस देश का भी एग्जांपल ले सकते हैं। दे आर पीपल लिविंग अंडर वेरी डायर सर्कमस्टांसेस। दे कैन नॉट इवन अफोर्ड दैट लेवल, दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एवर इन देयर लाइफ्स बिकॉज दे आर स्टक एट सम लेवल। उनको वो अवसर ही नहीं मिलेगा क्योंकि वो या तो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं या कुछ एक डिल्यूशनल है, बस चल रहा है उनका, बस खा पी रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। वो अवसर नहीं मिलेगा। ईश्वर के द्वारा जो बनाई गई ये संरचना है वो अवसर आपको नहीं देगी फिर। तो अगर कुछ ऐसा है, अगर यही है कि एक व्यक्ति नीचे चला जाता है, कोई बहुत ऊपर चला जाता है। अगर इस शरीर के द्वारा, हमारे गुरुदेव लिखते हैं, सब साधन नर देह है, सब साधन नर देह है, ये देह है। ज्ञान मोक्ष कर द्वार, देव सदा फल सफल कर, जीवन जन्म संहार, जीवन जन्म संहार। इस यही सी जीवन से जन्मों तक संहार, मतलब उसको ठीक किया जा सकता है इसी शरीर से। वो ज्ञान होना चाहिए, वो विवेक जागृत होना चाहिए, है ना। तो ध्यान क्या करता है, जब आप करते हो तो हमको वो शक्ति प्राप्त हो जाती है, वो विवेक जागृत हो जाता है कि हमें इसी जन्म में बहुत कुछ सुलझा देना है, उलझ के नहीं रहना है। किसी व्यक्ति को उलझना नहीं है, उलझने में कोई समय बर्बाद होता है और व्यक्तित्व जो अंदर है अपने आप में हीनता भी आ जाती है। बिकॉज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड क्या है? गिल्ट है, शेम है, ये रिग्रेट है। इस सब में नहीं रहना है। 3 बड़े खराब शब्द है ना, रिग्रेट हो जाता है, बड़ा बुरा लगता है ना रिग्रेट होना। अच्छा लगता है किसी को रिग्रेट होना? बहुत बहुत बेकार लगता है ना। और शेम हो गया या गिल्ट हो गया किसी चीज का, तो जीवन बहुत ही, अब ध्यान साधना बताते रहिए, लेकिन अगर गिल्ट आ गया इधर तो आत्माहीन हो गई, अंतःकरण मलिन हो गया, तो फिर जीवन बहुत ही दुर्भर हो जाता है। ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है, हमें इससे ऊपर उठना है। या तो हम उसको इतना इंटरनलाइज कर लेंगे कि एलिवेशन हो जाएगा। बहुत सारे योग की सबसे बड़ा तो योग यही है कि कैसे ट्रांसम्यूट कर देना जो हुआ है, जिसके प्रति वी मे नॉट फील वेरी गुड अबाउट, उसको कैसे ट्रांसम्यूट किया जा सके। ये हो सकता है, ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, असंभव बिल्कुल नहीं है, बस दृष्टिकोण बदलने की बात है।
जितने भी महान कार्य हुए हैं आप देखते हैं, जो बहुत लोगों को इंस्पायर किए हैं, वह इन्हीं चीज़ों से हुए हैं, जो बहुत सही नहीं है। कोई बहुत गरीबी देख लिया, या कुछ बहुत गड़बड़ हो गया, किसी को बहुत शर्म आ गई, या ऐसा कुछ, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है। साधारण व्यक्ति जो एकदम कंप्लेसेंट है, उससे क्या होने वाला है? चल ही रहा है ना सब कुछ, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जो भी आप देखेंगे ऐसी परिस्थितियों में हैं, उनको दुविधाएं मिलती हैं। बचपन से ही उनका सेटअप ही बड़ा डिफरेंट रहता है, ताकि उससे अपने आप को चिजल करते, लाइक यू नो हाउ दिस हैज बीन कार्व्ड आउट। उनका भी ऐसा सिचुएशन दे दिया जाता है कि दे कार्व आउट देयर लाइफ आउट ऑफ दो चैलेंजिंग सिचुएशन, and they become a grand success out of those challenging situations, where a common or layman will just buckle under the pressure of it and give up, but they do not. तो ये हो जाता है, कैसे हो जाता है? एक व्यक्ति इतना बड़ा आगे बढ़ जाता है और उन्हीं परिस्थितियों में कोई धड़ाक नीचे, ऐसा क्यों? तो कहीं न कहीं यही मशीन काम कर रही है। कोई इससे काम ले रहा है, कोई इससे काम ले रहा है। तो इसीलिए बोला था पिंड और ब्रह्मांड, है ना? तो कोई एकदम दास हो गया है और कोई इससे ऊपर उठकर अच्छा निर्णय ले रहा है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट आई वुड लाइक टू डू एंड व्हाट इज नीडेड टू बी डन। सो वाइज मैन क्या करता है? व्हाट इज नीडेड टू बी डन। और जो नहीं कर पाता है, जस्ट फॉलोइंग द पैटर्न्स ऑफ दिस रेजिडुअल मेमोरी ऑफ द बॉडी, इंट्रैप्ड विथ बिलियंस ऑफ लाइफ मेमोरीज। तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फिर वो एनिमलिस्टिक लाइफ है। दो लाइफ है ना, जैसे कि आप इंस्टिंक्ट भी हैं और एक कॉन्शियस भी हैं, कि नहीं है? इंस्टिंक्ट लाइफ क्या है कि प्रोग्राम्ड है। तो एक एनिमल है, डॉग है, मान लीजिए अभी बार कर रहा था ना, उससे पूछिए कि व्हाट इज हैपनिंग टुडे। अब भाई थोड़ी नहीं बोलने वाला है कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, वो तो अपना वही काम करेगा, है ना? क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है, वो इंस्टिंक्टली ड्रिवन लाइफ है। आप भी इंस्टिंक्टली ड्रिवन लाइफ है कुछ हद तक, लेकिन वो कॉन्शियस बीइंग भी हैं आप एट द सेम टाइम। तो आपको केवल इंस्टिंक्टली ड्रिवन लाइफ जीना है कि कॉन्शियस लाइफ जीना है? दोनों आप हैं, पर इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। तो ये क्या करना है? हमें अपने कॉन्शियसनेस को, अपने चेतना के आधार पर आगे बढ़ना है ना? वही योग है। और सबसे बड़ा लैब आपके अंदर है, आप ही लैब है वो। तो हम लोग ध्यान थोड़ा कर ले।